सोनू सूद अभी जिस मतलब भाषा में बात कर रहा है, जिस क्वालिटी को लेके बात कर रहा है, जिस एटीट्यूड को लेके बात कर रहा है और एजुकेशन को लेके बात कर रहा है, उस हिसाब से क्या सोनू को एजुकेशन का ब्रांड एम्बेसडर बनाना सही रहेगा कि नहीं, ताकि उससे और भी बच्चे जो है प्रेरित हो, इंस्पायर्ड हो। ये ब्रांड एम्बेसडर तो ये बन चुका, ये तो ब्रांड एम्बेसडर बन चुका ना। अब देख रहे हैं पूरे देश विदेश से माने लोग आ रहे हैं, लाइव कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, आने के लिए बोल रहे हैं, तो ये तो बन चुका। अब ब्रांड एम्बेसडर मान्यता देना है, हाँ, घोषित करना है लिखित रूप से। इतने कम उम्र में तो बहुत बड़ा चीज हो चुका। जरूर। तो अब इसको घोषित कर दिया जाए और हर डेविड में इसको इंटरव्यू लिया जाए। क्या कि अगर ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाता है तो इंटरनेशनल लेवल पे भी जा सकता है और भी बच्चे और भी युवा उससे इंस्पायर्ड होंगे। तो देखना रहे इंग्लिश में भी अच्छा खासा इंटरव्यू दे रहा है। जी। अच्छा इंग्लिश का भी हर वर्ड को ये पकड़ लेता है, कैच करके, और उसको डेविड दे रहा है। तो बनाना अति आवश्यक है, कुछ दिन में ये बहुत अच्छा हो जाएगा। तो ये तो नेचुरल है कि अब कोई रोक ही नहीं सकता है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं हो सकता। सोनू के बारे में क्या कहना चाहिए? सोनू के बारे में हमको यही कहना है कि इनका शिक्षा व्यवस्था जल्दी से जल्दी हम लोग समझ बूझ के, जो भी लोग सुन रहे हैं, जान रहे हैं, इनको जल्दी से जल्दी शिक्षा ठीक दे दिया जाए और इनका जो घर है, घर का जो स्थिति है उसको बेहतर कर दिया जाए तत्काल। अभी इतना करना है, इसके बाद फिर हम लोग जो व्यवस्था है, बिहार का शिक्षा व्यवस्था है या हर विभाग का जो व्यवस्था है, जर्जर स्थिति है, लेकिन सबसे पहले अभी शिक्षा व्यवस्था हमको ठीक करना है। शिक्षा के बाद ही कुछ काम हो सकता है। अभी आप बोधगया से आए हुए हैं, तो आपके द्वारा सोनू को क्या योगदान मिलने वाला है? देखिए, सोनू के अभी तो हम कोई जॉब में नहीं है, न कुछ है, न हमको कोई सैलरी मिलता है। हम एक समाज सेवी संत हैं। हमारा यही काम है, जाना लोगों को यहाँ क्या दिक्कत है उसको हौसला बुलंद करना, उसको गाइडलाइन देना। और उस प्रकार से तो मेरे तरफ से अभी तो मैं कुछ प्रसाद वगैरह लाया था, सोनू को मैं दिया है। और मैं दोनों व्यवस्था के लिए, मैं जैसे सोनू के घर पे मैं रहूँगा, सोनू के गांव में रहेंगे, और ये दोनों व्यवस्था जब तक नहीं हो जाता है, या जिनके पास मुझे जाना पड़े, जिनसे रिक्वेस्ट करना पड़े, और इनका व्यवस्था के लिए और इनका घर के लिए, दोनों चीज़ के मैं तत्पर हूँ। हाँ, जब तक हो न जाता है तब तक मैं दूसरे काम में हाथ बढ़ाने वाला नहीं हूँ। मतलब कि जब तक सोनू का किसी अच्छे स्कूल में एडमिशन नहीं हो जाता, सोनू का एक रहने लायक घर नहीं बन जाता, तब तक आप जो है बोधगया वापस नहीं जाने वाले हैं। आप सोनू के गांव में ही रह के उसकी सारी प्रबंध कराने वाले हैं। हाँ, मैं एक्चुअली जा भी सकते हैं तो सोनू की व्यवस्था के लिए कहीं जा सकते हैं, लेकिन मैं सोनू की व्यवस्था कंप्लीट करके ही हम दूसरे काम में लगेंगे। यदि कहीं आते जाते हैं तो सोनू की व्यवस्था के लिए जाएंगे। आपसे सवाल करना चाहूँगा, अभी आप सीधा बोधगया से आ रहे हैं, आखिर यहाँ पे आने का उद्देश्य क्या है आपका? देखिए, आने का उद्देश्य यही है कि कई दिनों से मैं वीडियो देख रहा हूँ, जिस दिन से माननीय नीतीश कुमार जी से सोनू मिला है। हाँ। और जिस स्टाइल में मिला है, जिस अपने बुद्धि के माध्यम से मिला है, और इतने कम उम्र में, तो बहुत खुशी मुझे हुआ है। और आज के कई दिन हो गया है, अभी तक जो है उस लड़का को पूरा होने वाला। हाँ, उस लड़का को किसी प्रकार का मैं देखा कि कोई सहायता करने के लिए आगे, खाली आश्वासन प्रश्वासन न उसको। वो तो लड़का पढ़ने के लिए बोल रहा है, बट ठीक है, वो तो पढ़ने के लिए ही बोलेगा। एक्चुअली ऑनेस्ट लड़का है, इसलिए वो ज़्यादा नहीं है, उसको मैंने पढ़ना मिशन है। लेकिन जिस तरह से उसका घर है, करकट का एक घर है, और इतना गरीबी है जिसका कोई हद नहीं है, जो कि हम मोबाइल पे ही देख लिया था, और सच वो यहाँ भी है। और अभी हम उनके पिताजी से मिल के आ रहे हैं, जो खेतों में अभी भैंस है। हाँ, तो इतना गरीबी घर से और इतना महान काम किया है, तो हमें दोनों काम करना है। और मैं देखा है कि 7 दिनों में नहीं हुआ, तब मुझे यहाँ आने पड़ा है। आखिर में वो 2 काम क्या क्या करना चाहिए? 2 काम हो जाना चाहिए था 7 दिन के अंदर। कौन कौन सा? उसका शिक्षा का व्यवस्था हो जाए बढ़िया, जो पूरा नहीं कर पा रहे हैं उनके माता पिता, और कोई भी अभी तक नहीं किया है लोग ने। और उनका जो घर है, घर एक रहने के लिए उनके माता पिता का अच्छा हो जाना चाहिए। ये 2 काम अभी तत्काल हो जाना चाहिए था, लेकिन बहुत विलम्ब हो रहा है, और मैं अब देखते देखते मुझे यहाँ आने पड़ा। आखिर विलम्ब क्या हो रहा है, उसके पीछे रीजन क्या हो सकता है? अंदर की बात क्या? मान लीजिए कि कुछ टेक्निकल मामला हो सकता है शिक्षा व्यवस्था के लेकर सरकार के यहाँ। जी, हम ये नहीं कर रहे हैं कि हमारे सरकार जो वर्तमान है वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, यह बड़ा चीज़ है। तो इसमें हमें ये नहीं लग, जरूर उसमें विचार हो रहा होगा, और कुछ लोग आश्वासन दिए, वो भी विचार कर रहे हैं कैसे हम। हाँ, बट दूसरा है कि और जो इनको जिस तरह से मिलना चाहिए, हेल्प मिल जाना चाहिए। घर का स्थिति पूरा दयनीय है, बिल्कुल कमज़ोर है क्या, तो उस तरह से उनको मदद जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। हाँ, ये कहीं ना कहीं गलती लोग कर रहे हैं, जो कि हाँ
छोटा सा परिवार है, उनके लिए छोटा कमरा बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, तो ये चीज़ होना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि सोनू कुमार के नाम पर राजनीति रोटियां सेकी जा रही है? देखिए ये चीज़ तो अब हम बता नहीं सकते हैं, कोई हम गॉड नहीं है कि नेचुरल जान जाएंगे किसके अंदर क्या है, लेकिन हर प्रकार का जब चीज़ें होती है तो उसमें हर प्रकार की चीज़ें होती है। क्या कोई मुद्दा आता है तो ये हम नहीं कहा जा सकता है, लेकिन हमें यहाँ पे राजनीति करने की जरूरत नहीं है। सोनू जो है पूरे देश के लिए बात किया है, देश के विकास के लिए लड़का वो पैदा लिया है, और इस समाज के लड़का अब हो गया, रोल मॉडल बन चुका है एक बच्चों देश के लिए। हाँ, तो ये एक समाज का लड़का हो चुका है और समाज के मुद्दा उठाया है, और समाज में जो कृतियाँ था, जो इसको दिक्कत हो रही थी, उस उभर के आया है सामने। तो इसमें कोई राजनीतिक नहीं होनी चाहिए, ये मानवता होना चाहिए, समाजवाद की बात होनी चाहिए, और जहाँ से जिसको मदद होता है हर प्रकार से करे, कि आने वाला पीढ़ी में भी जो बड़े घर के भी लोग हैं वो नहीं पढ़ पा रहे, इनका देख के लाजे लगे, तो अपने आप को आचरण व्यवहार खान पान ठीक करें, और जो गरीब है उसका भी थोड़ा ताकत मिले कि नहीं गरीब लड़का भी कुछ कर सकता है। तो अभी सोनू कुमार को मतलब कि काफ़ी सोशल मीडिया न्यूज़ वगैरह में जो है वायरल बॉय के नाम से जो जाना जा रहा है, इस बात पे आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, इस बात से मैं बहुत खुश हूँ। मैंने इतना बड़ा काम किया है सोनू की जिसका कोई हद मतलब नहीं। हाँ, अभी बहुत बड़ा काम किया है, हम लोग बहुत माने उत्साहित हैं, बहुत खुश हैं। आपकी नज़र में सोनू का भविष्य क्या दिख रहा है? सोनू का भविष्य अभी देखिए, अभी जिस तरह से सोनू के लिए अभी आ जाना चाहिए था लोगों को जी, मैंने हर प्रकार से, जैसे भी उसका घर के अभी तो पढ़ाई के मामला चलिए चिंतन मंथन चल रहा है, लेकिन जिस तरह से पैसा का बिहार में कोई कमी नहीं है, जिस तरह से लोगों के पास पैसा हो गया है, जिस तरह से लोग हमारा बिहार या देश धार्मिक है, एक दूसरे का पूरक है, सहयोग करने लायक, उस तरह से उसको आर्थिक मदद चाहिए, वो अभी तक नहीं पहुँच पाया है। मुख्यमंत्री चाहे तो उनके घर को स्थिति को देखते हुए प्रधानमंत्री आवास है, इंदिरा घर योजना जो आवास है वो मिल जाना चाहिए था, क्योंकि ये कोई बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल इशू तुरंत इशू हो जाना चाहिए था। कुछ ऐसे चीजें होता है तत्काल सेवा। अब देखें जैसे एटीएम है, इसको क्या कहा जाता है? तत्काल सेवा। बहुत सारे आपातकालीन सेवा है जो करेक्ट, आपको कुछ हो या गाड़ी कहीं खराब हो गया रास्ते में, हाईवे वगैरह पर, तो तुरंत आपका एम्बुलेंस आ जाएगा, जो हर तरह की मदद कर देगा। तो कुछ ऐसे वीआईपी चीज़ें होता है वीआईपी कोटा में, कि जो वीआईपी कुछ ऐसा या कोई अर्जेंटली कोई ऐसा आ जाए तो उसको तुरंत हम लोग इशू कर सकते हैं। उस हिसाब से इंदिरा आवास योजना या प्रधानमंत्री आवास योजना मिल जाना चाहिए। कि भूकंप आया था कुछ साल पहले, तो उसमें घर किसी का गिर गया, किसी का कुछ हो गया, तो उसमें कुछ योजना तुरंत बना। हाँ, तुरंत उसका चेक करो और तुरंत उसका चेक काटो। तो इस तरह से 6 दिन टाइम हो गया, और वो योजना जो होता है जिले लेवल में गुप्त रूप में रह जाता था। ये तो इंटरनेशनल योजना है ना हमारा सोनू। जी, इंटरनेशनल प्रोडक्ट हो चुका है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे समय दिया इसके लिए। जी। तो दर्शकों देख रहे थे, हमारे साथ गौतम जी थे जो सीधे बोध गया से आए हुए हैं। इसलिए आए क्योंकि ये वाकई में धरातल स्थल पर सोनू की मदद कर पाए, उसका कहीं अच्छे जगह उसका कहीं अच्छे जगह एडमिशन करा पाए, और उसका जो घर है उसके माता पिता के रहने योग्य बना पाए। कैमरामैन भैया जी के साथ मैं सुनील कविराज, और आप देख रहे हैं इंडियन टाइम्स न्यूज़। जय हिंद।